हमारे जीवन में जाने अनजाने में इंसानों से ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। जानिए ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारा जीवन बर्बाद कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके जीवन में होने वाले मुख्य 2 गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो गौतम बुद्ध ने अक्सर अपने शिष्यों को और सांसारिक लोगों को कभी न करने की सलाह देते थे। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में बर्बाद नहीं होना चाहते और अपने जीवन में खुश रहना चाहते तो आज से ही ये 2 गलतियां करना बंद कर दीजिए। तो आइए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं उन 2 गलतियों के बारे में जो इंसान का जीवन बर्बाद कर देती है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नज़र में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास बहुत सारी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहा करता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है, तो वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखने लगा। एक दिन उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से राजा खुश हुआ। उसका बेटा देखते देखते बड़ा हो गया। तब उस राजा ने अपने बेटे को गुरुकुल भेजने का फैसला किया ताकि ये पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। इसलिए ज्ञान प्राप्त के लिए उसे गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह सेठ का बेटा अच्छे से पढ़ाई करता था और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता था। ऐसे में वह सेठ का बेटा धीरे धीरे वहाँ का सबसे होनहार छात्र बन गया। गुरुकुल में बालक ने सभी वेद पुराण और शास्त्र का अध्यापन किया और एक महान विद्वान बन गया। लेकिन कहते हैं ना, समय कब बदल जाएगा यह कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो वो बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। और जब लड़के को पता चला कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उस लड़के का सब कुछ बर्बाद हो गया, तो लड़का सांसारिक मोह में बह गया। इसके बाद लड़के ने कहा कि गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में बिताएगा। फिर जब लड़के की शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद वो लड़का साधु बन गया और वह सांसारिक चीज़ों से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। अध्यापन को विश्राम देते हुए समय के साथ उनकी सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा लेने के लिए आने लगे और बहुत सारे लोग अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए उनके पास आने लगे। वह भी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर देता था, जिससे वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। परंतु जिस नगर में वह रहता था वहाँ का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को तपस्वी के बारे में पता चला तो उन्होंने तपस्वी से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह राजा तपस्वी से मिलने के लिए अपने महल से निकल गया। फिर उस कुटिया के पास आया और वहां पहुंचकर राजा ने जब साधु को उस रूप में देखा तो उसे वह देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। साधु को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। वह राजा पहली मुलाकात में साधु के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय से उसने अच्छाई के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया और वह सोचने लगा कि इतनी सी मुलाकात में यह साधु मुझे इतना बदल सकता है। मैं तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और यह सोचकर राजा साधु से अपने महल में चलने का अनुरोध करने लगा। राजा का अनुरोध सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने के लिए तैयार हो गए। तब राजा सन्यासी को महल की ओर ले गए। महल पहुंचकर राजा ने साधु की बहुत खातिरदारी की और उसके बाद राजा ने साधु को एक दाहिने कमरे में भोजन कराया। भोजन के समय साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की अनुमति मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधाएं नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारे लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेश अनुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया बनाई। उसके बाद साधु उस कुटिया में रहने लगा। राजा ने उनकी बहुत सेवा की,
लेकिन कई वर्षों के बाद राजा और रानी को किसी जरूरी काम में दूसरे राज्य में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक साधु की सेवा के लिए एक सेवादार नियुक्त कर लिया। राजा के जाने के बाद वहां सेवादार बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी नहीं लौटकर वापस आया। तपस्वी को गुस्सा आया और उसने राजा को खूब खरी खोटी सुनाई और राजा से कहा कि जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते वह जिम्मेदारी आप लेते हैं क्यों हो। तब राजा ने तपस्वी से पूछा और कहा कि सन्यासी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और आपका क्रोध शांत करें और बताइए कि क्या हुआ था। यह सुनकर साधु ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ किसी ने भोजन नहीं दिया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। यहाँ आकर मैं भूखा रहा और किसी ने मेरा हाल भी नहीं पूछा। यह सुनकर राजा ने तपस्वी से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। कुछ देर मामला शांत हुआ। जब राजा और तपस्वी के बीच बातचीत चल रही थी तब रानी भी छुपकर ये बातें सुन रही थी। उसके बाद राजा ने तपस्वी से शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा को किसी जरूरी काम में अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा कि मैं जब तक ना आऊं तब तक तुम स्वयं उस तपस्वी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी बोली, हाँ महाराज, आप अवश्य जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छी देखभाल करूंगी। बाद में रानी प्रतिदिन भोजन बनाकर सन्यासी महाराज के पास भेजती थी। लेकिन एक दिन रानी स्नान करने चली गई और साधु को भोजन देना भूल गई। भोजन क्यों नहीं आया, इसके बाद साधु ने सोचा कि वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अब तक भोजन क्यों नहीं आया और फिर वो महल में पहुंच गया। जब वो महल में पहुंचा तो उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे काले काले बाल, उसकी कजरारे आंखें जो देखने मात्रा से घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गए और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला न सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला वो सीधे ही सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया? आप इतने कमजोर कैसे हो गए? किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजा, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। यह सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है, अब मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर तपस्वी ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, आपको रानी चाहिए, उसे मैं दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ और फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए। और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे, उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि इस तपस्वी की मदद करनी चाहिए, वह बहुत कमजोर स्थिति में जा चुका है और मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा, आखिर इन सन्यासी के दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी और रानी को लेकर कुटिया पहुंच गए। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची, रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। तो सन्यासी ने राजा से कहा, हमें एक घर दीजिए। तो राजा ने एक घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि ये तो घर बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर सन्यासी फिर राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है।
सन्यासी की यह बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर आ गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। तभी साधु बिस्तर पे आ गया। उसके बाद रानी ने साधु से कहा, आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए? आप एक महान साधु हैं जिनके लिए राजा स्वयं आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्या का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे सब लोग भगवान मानकर पूजते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर साधु को झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि वह एक साधु है और यह सब वो क्या कर रहा है। वह यह सब सुख सुविधाएं छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया। सन्यासी जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था, मैं आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की यह बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया, साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपका रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ साधु महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की यह बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि मैं जंगल में था, मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैंने इन सभी सुख सुविधा के मोह में फंस गया और फिर मुझे इसको पाने की लालच उत्पन्न हो गई और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महारानी, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो तो लालच बन जाता है। सन्यासी ने रानी से कहा कि यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजन, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत में होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी के मुख्य 2 कारण हैं और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 2 गुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानी से बच जाता है। वही जो व्यक्ति इन 2 दोषों पर नियंत्रण कर नहीं पाता वही बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, मुझे आप ये 2 आदतें जरूर बताएं जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदत के बारे में बताया कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत इच्छा है। इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया का हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है। जो हर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रख नहीं पाता है वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर आगे बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी हो जाती है तो तीसरी की तरफ उसका मन जागरूक हो जाता है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसलिए राजन, जब भी हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं तो हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है और फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चलता जाता है। वासना के वशीभूत में होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता। आज जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए। रावण भी संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता की जाल में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी।
कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वह लोग स्त्रियों की रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और जब उन्हें अपना मनोरंजन नहीं मिलता है तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते। इसलिए है राजन, जितना हो सके उस वासना से दूर रहना चाहिए। और अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि राजन, अगर मनुष्य ये 2 आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसकी जाल में फंस गया था, तो सामान्य पुरुष तो इससे बच नहीं सकता। इसलिए राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। और आप लोगों को सच में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए कृपया लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।